नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि निष्कलंक धाम सतपंच चैरिटेबल ट्रस्ट फैजपुर के द्वारा निष्कलंक धाम में यहाँ पर बहुत ही जल्द तुलसी हेल्थ केयर सेंटर की शुभ शुरुआत होने जा रही है। इस तुलसी हेल्थ केयर सेंटर का कार्य यहाँ पर प्रगति पथ पर है और बहुत ही जल्द कुछ महीनों में यह हेल्थ केयर सेंटर आप सबकी सेवा में उपलब्ध होगा। यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए, निरामय आयु के लिए कोशिशें की जाएगी। हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा यहाँ पर इस विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य किया जा रहा है कि पहला सुख निरोगी काया हमारा पहला सुख है और मैं मानता हूँ अंतिम सुख भी यही है, निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी होगी, शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन को जीने का आनंद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शरीर स्वास्थ्य के लिए भी कार्य होगा और यहाँ पर मन स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किया जाएगा। आयुर्वेद के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा और भी जो हमारे आयुर्वेद ने पंचकर्म हैं, जो भी हमारी मूल उपचार पद्धति है, उन उपचार पद्धतियों का उपयोग करते हुए अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य देने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर उन सेवाओं को देने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और सप्रेम जय गुरुदेव। तापत्रय विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मत्स्यकूर्मवराहश्च नरसिंहोऽथवा
प्रशस्तो कृष्णो बुद्धश्च साम्प्रतम् कल्किति दश संख्याका विभूतिर्यस्य कीर्तिता वन्दे तं शेषपर्यङ्कं विष्णुं विश्वस्य पोषणम् वन्दे तं शेषपर्यङ्कं विष्णुं विश्वस्य पोषणम् वन्दे तं शेषपर्यङ्कं विष्णुं विश्वस्य पोषणम्। श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरु इमाम शाह महाराज की जय। श्री सतपंथ सनातन धर्म की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। पवन सूत हनुमान की जय। आदि जगत गुरु करसनदास महाराज की जय। जगत गुरु नानक दास जी महाराज की जय। संत श्री नथुराम बापा की जय। संत श्री तुलसी बापा की जय। गुरु जगन्नाथ महाराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। आदि शक्ति मात की जय। देवी उमिया मात की जय। सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नारायण श्री नारायण 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 हरे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रार्थना। ते स्वरूपे हृदय मां विराजो। ते स्वरूपे हृदय मां विराजो। गमे ते स्वरूपे हृदय मां विराजो। गमे ते स्वरूपे हृदय मां विराजो। प्रभु मारा वंदन गुरु मारा
મારા વંદન. બાળ તમારો તમે મારા બા કરેલા રે ગુનાઓ કરજો રે માં. બાળ તમારું તમે મારા બા કરેલા રે ગુનાઓ કરજો રે માં. ઓ મારા સ્વામી અંતર્યામી, ઓ મારા સ્વામી અંતર્યામી, દૂર કરો અમારી રે ખામી. ગમે તે સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજો, ગમે તે સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજો. પ્રભુ મારા વંદન, ગુરુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન, ગુરુ મારા વંદન. જગતના રેતા શું કરીએ વા, સદબુદ્ધિ આપો સૌને મટે વાદ વિવાદ. જગતના રેતા શું કરીએ વા, સદબુદ્ધિ આપો સૌને મટે વાદ વિવાદ. અરજી અમારી સુનો ને મોરારી, અરજી અમારી સુનો ને મોરારી. સમાજની એકતાને અખંડિત રાખો, ગમે તે સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજો. ગમે તે સ્વરૂપે હૃદયમાં બિરાજો. પ્રભુ મારા વંદન, ગુરુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન, ગુરુ મારા વંદન. પ્રભુ મારા વંદન, ગુરુ મારા વંદન, પ્રભુ મારા વંદન, ગુરુ મારા વંદન. પ્રભુ મારા વંદન, ગુરુદેવ સદગુરુ દેવ કી જય. परम कृपालु परमात्मा की कृपा
संत महात्माओं के आशीर्वाद, हमारे वडिलों की कृपा, हम सबके सत्कर्म परोपकार, हम सबके नामस्मरण साधना की फलश्रुति कि इस पवित्र गुजरात की धरा और उसमें भी यह पावन धाम संतों की चरण रज से पवित्र पावन धाम की भूमि में बैठकर भगवान की यह पावन कथा श्रवण करने का लाभ हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मुझे भी इस पवित्र धरा पर भगवान की कथा वर्णन करने का, अपने वाणी को पवित्र करने का यह अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हम सबके सत्कर्मों की फलश्रुति है और मैं भी इस कथा को गुरुदेव की कृपा मानता हूँ कि गुरुदेव की कृपा हुई और इस धाम में मुझे भी कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तब बहुत आनंद होता है जब किसी संत की आज्ञा हो जाए, कथा करिए। ऐसी एक कथा कादी आश्रम में भी हुई थी, जब महंत श्री शिवगन दास जी महाराज भी थे और तब हमारे महंत श्री जयराम दास महाराज भी कादी आश्रम में उपस्थित थे। कादी आश्रम की ओर से भी इसी तरह कथा का आयोजन हुआ था और मेरे लिए वह भी एक सौभाग्य की बात थी कि उस भी पवित्र धरा पर मुझे वाणी पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और यहाँ भी। इसीलिए ये गुरु की कृपा है, ये हमारा सबका सद्भाग्य है। भगवान का सुंदर यह चरित्र, भगवान ने जो वचन दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उस वचन को भगवान निभा रहे हैं। जब जब इस धरा तला पर भगवान की जरूरत पड़ी है, भगवान प्रकट हुए और अपने कर्तव्यों को निभाया। और इसलिए ये चरित्र बार बार सुनना चाहिए कि भगवान जिस जिम्मेदारियों को के साथ, जिन जिम्मेदारियों के साथ इतनी प्रामाणिकता के साथ अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, तो कुछ हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि उतनी ही जिम्मेदारी से हम भी अपने कर्तव्यों को निभाए, उतनी ही प्रामाणिकता के साथ अपने कर्तव्यों को निभाए। हाँ, जब मेरे भगवान श्री राम वनवास में थे तो वनवास में रावण के द्वारा भगवती सीता का हरण हुआ। जब कुटी में देखा सीता नहीं है तो व्याकुल हो गए और सीता सीता कहने लगे। इतने व्याकुल हुए पेड़ों को आलिंगन देने लगे, पेड़ों को पूछने लगे सीता कहाँ है, पक्षियों को पूछने लगे क्या मेरी सीता को देखा, वहां उन पशुओं को पूछने लगे क्या मेरी सीता को देखा। भगवान व्याकुल हो गए और भगवान को व्याकुल देख ऊपर भगवान महादेव जी के आंख में भी आंसू आए और भगवान महादेव के आंखों में आंसू देखे और माँ पार्वती पूछने लगी, माँ उमा पूछने लगी भगवान क्या हुआ। भगवान ने कहा देखो मेरे प्यारे भगवान व्याकुल हुए हैं। बोले कौन से भगवान? बोले वो मेरे भगवान। मां पार्वती ने देखा श्री राम। बोले ये श्री राम आपके भगवान, आपके आराध्य,
बोले हाँ। और जब ध्यान दिया माँ पार्वती ने तो श्री राम सीता सीता कह रहे थे, व्याकुल हुए थे। माँ पार्वती भगवान शंकर को कहने लगी, अरे भगवान, ये पत्नी का शोक कर रहे हैं और पत्नी को सीता सीता पत्नी में फंसे हुए हैं, ये आपके भगवान, ये आपके भगवान जो पत्नी पत्नी कहते घूम रहा है। भगवान महादेव कहने लगे, पार्वती, आपको लग रहा होगा कि पत्नी की आसक्ति में ये फंसकर ये सीता सीता कह रहे हैं, ये मेरे भगवान है जानकी, लेकिन ये ऐसे पत्नी के मोह में आसक्ति में क्यों फंस गए? भगवान ने कहा, मेरे भगवान अब एक पति की भूमिका में है। अब मेरे प्यारे भगवान एक पति की भूमिका निभा रहे हैं। और हाँ, कैसे होना चाहिए पति और पति की भूमिका क्या होनी चाहिए? पार्वती माता को कहा, मेरे भगवान पति की भूमिका को निभा रहे हैं पार्वती, और इतनी ईमानदारी से निभा रहे हैं, चाहे जिसे जो समझना हो। भगवान पत्नी पत्नी कह रहे हैं, सीता सीता कह रहे हैं, लेकिन मेरे भगवान अब श्री राम बनकर गए हैं, एक पति की भूमिका में है। और हाँ पार्वती, मेरे भगवान से सीखना चाहिए कि कैसे भूमिका निभाई जाती है, जिम्मेदारी निभाई जाती है। वह जगत पति है, जगत पिता है मेरा भगवान, लेकिन अब पति की भूमिका में होने के नाते वो एक पति की भूमिका निभा रहे हैं पार्वती, और इसलिए तड़प रहे हैं, इसलिए आंखों में आंसू है। पार्वती, यही तो सीखने जैसी बात है मेरे भगवान से कि जो भूमिका निभाते हैं वो ईमानदारी से निभाते हैं, प्रामाणिकता से मेरे भगवान अपने कार्यों को करते हैं, कभी कोई आलस नहीं और कहीं कोई कंजूसी नहीं। यही तो मेरे भगवान है, इनसे सीखे जिम्मेदारियां कैसे निभाई जाती है। पति की भूमिका में होने के नाते रो रहे हैं। और आपको मन में कोई संशय है तो परीक्षा कर लो पार्वती। और फिर पार्वती वहां सीता का स्वरूप लेकर पहुंचती है। मां पार्वती श्री राम के पास सीता का स्वरूप लेकर पहुंचती है परीक्षा लेने। जैसे सीता को आते देखा, श्री राम प्रणाम करने लगे और कहने लगे, माँ उमा, माँ पार्वती, ये स्वरूप बदलकर मेरे पास आने की कौन जरूरत थी माँ? और अकेले क्यों आई आप? मेरे भगवान को नहीं लाया, मेरे महादेव को नहीं ले आए? उनके दर्शन हो जाते। तब मां पार्वती समझ गई कि भगवान महादेव कह रहे थे वो बात सत्य है, ये तो मुझे जान गए, पहचान गए, ये साधारण नहीं है। अब पता चला। और फिर महादेव से माफी मांगी, लेकिन महादेव ने कहा, मेरे भगवान पर संशय लेने वालों को मैं माफ नहीं करता। और महादेव ने भी पार्वती को दंड दिया है, माफ नहीं किया, त्याग कर दिया। कि आपके मन में मेरे आराध्य के प्रति संशय आया है पार्वती, अब सिद्ध होकर अगर मेरी प्राप्ति करनी है तो वापस तप करते हुए मेरी प्राप्ति करनी होगी। भगवान महादेव नाराज हो जाते हैं पार्वती माँ के ऊपर। कहने का मेरा भाव ये है कि हाँ, ये भगवान ने जैसे कहा था, भगवान आ रहे हैं, अपनी भूमिकाओं को निभा रहे हैं, ईमानदारी से, प्रामाणिकता से। हम रात्रि में सो रहे हैं, क्या आपको चिंता होती है मैं सो रहा हूं, लेकिन श्वास लेना भी तो याद रखना पड़ेगा, ऐसी कोई चिंता होती है? हम आराम से खर्राटे के साथ सो जाते हैं।
शायद गुजराती में नस्कोरा बोलते हैं। हम कराटे के साथ आराम विश्राम कर रहे हैं लेकिन संतों ने पूछा कि हृदय कौन चलावे, कौन हमारे हृदय को चला रहा है, कौन रात्रि में हमारे उस श्वासों को चला रहे हैं। हम तो सो रहे हैं, क्या हमने कोई प्रयत्न किया श्वास को लेने और छोड़ने के लिए? नहीं, अपने आप ये श्वास चल रही है। ये कोई तो है, कोई चीज बनती है तो कोई निर्माता होता है, कुछ हो रहा है तो कोई कर रहा है। यहां मैं बोलूं तभी तो आवाज आएगी। कुछ वो निर्माता कोई तो है। इसीलिए तो जब शरीर छूट जाता है, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, तो आंख तो होती है दिखाई नहीं देता, कान तो होते हैं सुनाई नहीं देता, मुंह तो होता है हम बोल नहीं सकते। क्यों? देखने वाला निकल चुका है, सुनने वाला कोई और था जो निकल चुका, बोलने वाला कोई और था वो निकल चुका। अब सिद्ध हो जाता है कि बोलने वाला, देखने वाला, सुनने वाला कोई और था, ये कोई और था। और जब तक वो था सुनाई दे रहा था, अब शरीर छोड़ देने के कारण अब सुनाई नहीं दे रहा। इसलिए आत्मा ने ओळख्या विना रे, हम आत्मा को जाने, अनुभव करें। जैसे तिल में तेल है, अमृतवाणी में भगवान वर्णन करते हैं सद्गुरुदेव कि जैसे तिल में तेल है, चंदन में सुवास है, जैसे काष्ठ में अग्नि है, लकड़े में अग्नि है, जैसे फूल में सुवास है, दिखाई नहीं देता। दूध में ही माखन है, दूध में माखन है, नवनीत है, लेकिन जब दूध का दही बनेगा, दही का मंथन होगा, छाछ अलग निकलेगी, फिर माखन मिलेगा। दूध में ही है, लेकिन कब नवनीत की प्राप्ति होगी? जब मंथन होगा। है दूध में, फूल में है, फूल में सुगंध है, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप उसे अनुभव जरूर कर सकते हो। यहां पवन चल रही है, दिखाई तो नहीं दे रही, लेकिन जरूर उसी के भरोसे हम जी रहे हैं। आत्मा ऐसे ही अलिप्त है। क्या सुगंध आ रही है, मतलब फूल है। अगर जलता गुण करे छे अने चंदन घसी घसी जोए। अगरबत्ती जब जलने लग जाती है तो सुगंध आता है, चंदन जब घिसा जाता है तब सुगंध आता है। कुछ प्रयत्नों की जरूरत है। इसलिए ये इस आत्मा को इस तरह हम अनुभव कर सकते हैं। और यह आत्मा है, आत्मा को इसलिए महत्व दे कि आत्मा ही महत्वपूर्ण है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा है तब तक तो यह जीवन है, शरीर है। आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तो इसका वैल्यूएशन टोटल डाउन हो जाता है, जीरो बजट शरीर का। शरीर का महत्व कब तक है? जब तक आत्मा है। एक माता जी बाजार में गई और वहां जाकर कुछ साग भाजी खरीदी। जो खरीदना था खरीद लिया, बैग में भरकर जा रही है। और फिर 2-3 बर्तन भी खरीदे। एक इतना सा बर्तन 300 रुपए वाला, एक दूसरा थोड़ा बड़ा खरीदा पीतल का, एक 300 वाला,
एक 1,000 रुपये वाला, एक 2,000 रुपये वाला, ऐसे 3 खरीदे। वो लेकर जा रही है। अब जाते जाते कुंभार का एक घर था, वहां से एक छोटा सा मटका भी खरीदा और वो था 50 रुपये वाला। 50 रुपये दिए, खरीदा, घर आई। अब उसके घर में एक गाय माता थी। गाय माता होने के कारण घर में दूध रहता था, दूध आता था, तो दूध के कारण फिर दही भी बनता था, दही के कारण नवनीत निकलता था। अब नवनीत को रखने के लिए मटके की जरूरत थी। मटके में नवनीत रखा और मटका ऊपर लटका दिया, ऊपर ऊपर की ओर। और ये जो बर्तन थे ना, 300, 1000, 2000, तीनों, इन तीनों को कोने में रख दिया। इन बर्तनों को कहाँ रखा? तीनों को कोने में रख दिया, नीचे 300, 1000, 2000, और मटका ऊपर लटक रहा है। ये 300 जिसकी कीमत थी, वो कहने लगा मेरी 300 रुपए कीमत मुझे यहाँ नीचे कोने में बिठा दिया, और ये 50 रुपए वाला ऊपर, इसको ऊपर जगह मिली। दूसरे बर्तन ने कहा मेरी 1000 रुपए कीमत मुझे नीचे रख दिया और ये 50 रुपए वाला ऊपर। अब 300 और 1000 वाले की ये हालत हुई, तो 2000 वालों का क्या हुआ होगा, जिसकी कीमत 2000 थी। वो बर्तन भी कहने लगा मेरी कीमत भी तो 2000 है और मुझे नीचे रख दिया, और ये 50 रुपए वाला मटका ऊपर, ये तो गलत हुआ। अब मटके को भी अभिमान आया, हाँ आपकी कीमत होगी 2000, 1000, 300, मेरी कीमत तो 50 रुपए, लेकिन देखो हम सबसे ऊपर। मटके को अभिमान आया, अभिमान में घूमने लगा, अहंकार में घूमने लगा। अब इन बर्तनों ने सोचा चलो ठीक है। अब इतना अहंकार अभिमान मटके को आया कि टेढ़ी नजर से उनको देखता, कहते रहता। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि दूध आना बंद हुआ, गाय माता का दूध कम हुआ। अब दूध नहीं आ रहा, दही नहीं बनता, दही नहीं बन रहा तो नवनीत नहीं निकला, नवनीत नहीं है तो फिर मटके की जरूरत क्या है। फिर मटका नीचे रख दिया। बर्तनों को आनंद हुआ, चलो ये 50 वाला भी अब नीचे आ गया। एक दिन घर साफ करते करते मटका फूट गया। अब उस माता ने देखा कि ये इस फूटे हुए मटके का क्या करे। वो इकट्ठा किया और घर से बाहर कचरे में फेंक दिया। अब इसकी अकल ठिकाने आई मटके की। मटके को लग रहा था कि देखो मेरा स्थान ऊपर है, मुझे ऊंची जगह है, घमंड अभिमान में घूम रहा था मटका। लेकिन आज इसे पता चला कि मुझे जो ऊपर की जगह मिली थी, मेरा जो मान सम्मान था, जो ये सब मेरे साथ हो रहा था, वो मेरे अंदर नवनीत रखा जाता था, इसलिए मेरी जगह ऊपर थी। नहीं तो मेरी कीमत तो घर से बाहर है। मुझे ऊपर की जगह क्यों मिली थी? नवनीत के कारण। ये मेरी लायकात नहीं थी कि मुझे ऊपर की जगह मिली, ये तो नवनीत मेरे अंदर रखा जा रहा था, इसीलिए मेरी कीमत थी, मेरी लायकात थी, इसलिए मुझे वो सम्मान था नवनीत के कारण। इसी तरह हमारी भी लायकात आत्मा से है। इस शरीर में ये आत्मा है, तब तक शरीर की कीमत है। इसलिए इस माटी के मटके को समझना।
कर, तू गर्व न कर इस शरीर का, क्योंकि इसकी कीमत तब तक है जब तक भीतर आत्मा विराजमान है। इसलिए हमारे शरीर की कीमत आत्मा से है। जब तक आत्मा है शरीर है, शरीर की कीमत है। आत्मा जब छोड़ देती है तो लोग तो जैसे किसी का शरीर छूट जाए तो अगले मिनट में, शरीर छूट जाए अगले मिनट में व्हाट्सएप पे मैसेज चालू हो जाते हैं। 1 मिनट के अंदर कितने बजे शमशान यात्रा शुरू होगी और इसका अंतिम संस्कार होगा, 1 मिनट में व्हाट्सएप में न्यूज घूम जाती है। नहीं रखना चाहते बाद में लोग। इस मटके को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, इस मटके को घर से बाहर निकाल जाता है, क्योंकि अब इसकी कोई कीमत नहीं है। इसकी कीमत तो तब तक थी जब तक इसमें आत्मा विराजमान था, ये नवनीत था। इसीलिए हम इन चीजों को समझने की कोशिश करें कि भीतर जो आत्मा विराजमान है वो महत्वपूर्ण है, हम उसे अनुभव करने की कोशिश करें। और जब हम अपने आप को आत्मा समझने लग जाते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो अपने आप अद्वैत भाव प्रकट हो जाता है। अगर मैं आत्मा हूं तो यह भी तो सभी विराजमान आत्मा ही है। और जहां आत्मा की बात आती है वहां न तो कोई स्त्री न कोई पुरुष, न कोई यहाँ रिश्ता बाकी रह जाता है। जहाँ आत्मा, और हम अगर आत्मानुभूति कर लेते हैं, आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, इस आत्म तत्व को, आत्म ज्ञान को समझ लेते हैं, तो सारी जगह हमें आत्माएं दिखाई देगी। कहीं चींटी नहीं, हाथी नहीं। हमें तो चींटी में भी भगवान, हाथी में भी भगवान। चींटी में तू नानो लाग्यो, हाथी में तू मोटो क्यों। वो सब जगह हमें फिर न तो कोई स्त्री दिखाई देगी न पुरुष दिखाई देगा। भेद मिट जाएगा जब आत्मज्ञान होगा। और भेद मिटने के कारण, द्वैत मिटने के कारण न तो किसी की निंदा होगी न नफरत होगी। हम शरीर में फंसने के कारण निंदाओं को कर रहे हैं, शरीर में फंसने के कारण द्वैत है, शरीर में फंस जाने के कारण ये नफरत हो रही है, शरीर में फंस जाने के कारण ये मान सम्मान के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन जब ये आत्मा की जान हो जाएगी, पहचान हो जाएगी, तो किसी और का सत्कार हो रहा हो तो लगेगा मेरा अपना सत्कार हो रहा है तो एक ही आत्मा। ये भाव प्रकट होगा, ये द्वैत मिट जाएगा। हम इन शरीरों में फंसने के कारण ही तो दुखी है। किसी वास्तु दोष के कारण हम दुखी नहीं बनते, हमारे आग्रहों के कारण हम दुखी है, हमारे आसक्ति हमें रुलाती है। किसी कोई दुश्मन की ताकत नहीं आपको रुलाए, ये आसक्ति रुलाती है। हमारी आसक्ति में जो हम फंस जाते हैं, ये आग्रह हमें रुलाते हैं, किसी भी चीज का आग्रह, हमारा स्वभाव। इसलिए हम अपने आप को बदले, हम घर को बदल देते, घर का कलर बदल देते, घर की दिशा, दरवाजे की दिशा बदल देते। इतना ही नहीं तो लकड़े का मंदिर हो तो संगमरमर का, संगमरमर का हो तो लकड़े का। जमी पर चाहिए नहीं, जमी से ऊपर चाहिए, ऊपर था तो नीचे जमी पर कर दिया, जमी पे था तो ऊपर कर दिया। अंदर ये भगवान नहीं चाहिए, भगवान भी बदल दिए, दूसरे भगवान रख दिए। ये गुरु नहीं, दूसरे गुरु चाहिए, गुरु बदल दिए, भगवान बदल दिए, मंदिर बदल दिया, घर बदला, दरवाजे बदले, दिशा बदली, कलर बदला, गांव बदला, सब बदला। लेकिन सब बदलने के बाद भी अगर पूछते हैं क्या खुश हो, तो कहते हैं ना। संत कहते हैं अपने आप को बदल दो, खुश हो जाओगे। कुछ और बदलने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप को बदले, हम सहज बने, हम सरल बने, हम इन तत्वों को समझने की कोशिश करें, अपने आप दोष मिट जाएंगे। इसलिए सद्गुरुदेव ने कहा जागे जोत भागे छोत। जैसे ही जोत जल जाती है शैतान भाग जाते हैं। ये आत्मज्ञान की जोत,
धूप जले अगर जले लोभान जले भव नहीं पीड़ा टले। क्या धूप अगरबत्ती जलाने से भव की पीड़ा टल जाएगी? तो आप तो कहोगे महाराज अगरबत्ती जलाने से भवनी पीड़ा टल जाती है, तो हम तो 10-10 पैकेट जला दे एक दिन में। धूप तो 2-2 किलो 5 किलो एक दिन में। चालू ही रखो धुनी वाले बाबा, धुनी चालू ही रखे। और मंत्र तो वही कह रहा है, धूप जले अगर जले लोभान जले भवनी पीड़ा टले। तो धूप अगर लोभान कौन सा? हमारे अहंकार अभिमान का धूप जलाइए, हमारे दोषों का धूप जलाइए, अपने आप भव की पीड़ा टल जाती है। हमारे दोषों का धूप जलाना है, उसे जलाकर समाप्त कर दीजिए, तब भव की पीड़ा टलती है। इसलिए जब आत्मज्ञान की ज्योत जल जाती है, एक अंधेरे कमरे में जैसे दीपक जलाया जाए अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है, उसी तरह आत्मज्ञान की ज्योत जलाइए। ये नफरत, ये द्वेष, ये कपट, ये द्वैत, आसक्ति, ये माया मोह, पंच विषय, ये षड विकार, ये सब अपने आप निकल जाएगा जब आत्मज्ञान होगा, अपने आप। जैसे आप खांड खा लो, थोड़ी सी शक्कर खा लो और फिर ऊपर से चाय पियो, फीकी लग जाती है, चाय फीकी लगने लग जाती है। इसी तरह आत्मज्ञान को समझिए तो सही, आपको ये सम्मान मान, ये आग्रह आसक्ति फीकी लगने लग जाएगी। फिर कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप होता रहेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप होता रहेगा। जैसे एक दिन एक व्यक्ति शराब की दुकान में गया। आज पहली बार शराब पीने का मन हुआ, शराब की दुकान में गया, बोतल खरीदी, जाने लगा, वापस आया, मालिक को पूछने लगा आज पहली बार पी रहा हूं। और बोले ठीक है पी ले। बोले पीने के बाद वो थोड़ा ऐसे चलना पड़ता है ना, वो कैसे चलते? और बोले वो थोड़ा ऐसे थोड़ा बोलना भी पड़ता है, ऐसे ऐसे, वो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा भी चलना पड़ता है। और बोले वो एक्टिंग भी तो करनी पड़ती है, ऐसे ऐसे आंख, और तो वो भी तो सिखाओ। दुकान वाले ने कहा अरे इसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है प्यारे, तू पी ले, सब अपने आप होता रहेगा। तू पी ले, सब अपने आप हो जाएगा। इसीलिए हम इस ब्रह्म रस को पी ले, बस पीते रहे, सब अपने आप होता रहेगा। फिर कोई यत्न और कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो मानता हूँ अगर इस अमृतवाणी मन चिंतामणि की बातों को हम अगर समझने की कोशिश करते हैं तो सब अपने आप होने लग जाएगा। फिर शिक्षा पत्री के 100 के 100 नियम अपने आप शुरू हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप उसे फॉलो कर रहे हो। हम शरीर में अटक जाने के बाद अपने को संकुचित बना दिया, हमने छोटा बना दिया अपने आप को। नहीं, हम शरीर नहीं, हम अनंत सच्चित आनंद स्वरूप, हम आत्मा है, सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये हमारा स्वरूप है। हम सत है, हम चित है, प्रकाश, सत्यम परम धीमहि, हम सत है। हम आज के बाद भी अमृतवाणी हो, मनोरथ ज्ञान हो, सदगुरुदेव का चरित्र हो, जो भी, बस हमारे सत्पंथ में ये सत्संग चलता रहे। हमारे इतने सारे संत महात्मा हैं, हम इनका उपयोग करें, हम सत्संगों का आयोजन करें, हम बैठे तत्व ज्ञान की चर्चा करें, सत्पंथ के ज्ञान को फैलाने की कोशिश करें। चाहे जिस साधु की जो कैपेसिटी है बुलाइए,
अलग अलग हमारे जो भी संत महात्मा है, सबकी कैपेसिटी अलग है। मैंने बीच में भी कहा था, मैं कितनी कोशिश करूं, जीवन भर कोशिश करूं। जैसे आज जगत गुरु करसनदास महाराज मंत्रों का आवाहन करते थे, उच्चारण जनार्दन महाराज 7 जन्म में नहीं कर सकता। सबकी कैपेसिटी अलग है। हमारे संत महात्मा सबको अलग अलग, क्यों हम विस्तार वाइज उसको हम पैक कर दे रहे हैं संतों महंतों को। अगर हम सनातन कह रहे हैं और संकुचित वृत्ति को धारण कर बैठे तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे सारे संत महात्माओं को सब सारे विस्तार में बुलाना चाहिए, जिसकी जो कैपेसिटी उसका उपयोग करे और सतपंथ का काम करने की कोशिश करे। बांधे मत रखो एरिया वाइज सतपंथ के संतों को महंतों को, उनका उपयोग करिए जो उन्होंने समय दिया है। कोई संतों का कोई अलग एरिया नहीं होता। संत श्री तुलसी बापा संपूर्ण जगत के हैं और सारे सतपंथ के हैं। संत जीता ही इसीलिए, यही तो, और बापा का स्वभाव यही था, इसलिए तो आज हृदय भर आता है जब बापा की याद आ जाए। संतों के यही, क्यों संकुचित हम बना रहे हैं। सब जगह सब संत जाए, बुलाया जाए, सबको बुलाया जाए, सभी धामों में सब आए, प्रेम हो संतों महंतों में एक दूसरे के प्रति। और हमारे लिए जैसे श्रद्धा संत श्री नथुराम बापा और संत श्री तुलसी बापा के बारे में हमारे हृदय में श्रद्धा है, वही श्रद्धा सतपंथ के सभी संत महंतों के बारे में हमारे सबके हृदय में होनी चाहिए। यही तुलसी बापा का आदेश है, यही विचारधारा तुलसी बापा की है। हाँ, आज हम बापा को सब संतों में देख सकते हैं, देखना चाहिए, क्योंकि बापा संकुचित नहीं थे। बापा छोटे मन बुद्धि के नहीं थे। इसलिए हम सनातन तत्व के अंश है, हम अनंत है, हम अविनाशी को मानने वाले हैं, हम आत्मा को मानने वाले हैं, हम तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं। निकाल दीजिए इन संकुचितताओं को और हमारा एक सतपंथ परिवार बने। सतपंथ एक कोई समाज नहीं है, सतपंथ परिवार होना चाहिए। सतपंथ परिवार है। इसीलिए हम संकुचितताओं से ऊपर उठ कर आए, सदगुरु देव के लिए काम करें, सतपंथ परंपरा के लिए काम करें, अपने आप के लिए नहीं। तब कुछ होगा। हमें ये करना होगा, हमें अपने आप से ऊपर उठना होगा, हमें अपने मन को बड़ा बनाना होगा। कब तक ये संकुचितता है? हमें तो प्रसन्नता है कि बापा को हमने वचन दिया था और आज गला खराब होने तक हम कथा कर रहे हैं। हाँ, इतनी ईमानदारी से हमारी कोशिश हुई, क्योंकि हमने वचन दिया था। सच्चित और आनंद, हम इन तत्वों को समझे, आत्म तत्वों को समझने की कोशिश करें। सदगुरुदेव ने कहा, त्रिवेणी संगमा झुलना तू कीव पाके शरीर। इस त्रिवेणी जो संग है, संगम, इडा पिंगला सुषमना, जिसे गंगा जमुना सरस्वती कह दो, भ्रुकुटी, यहां स्नान करिए और फिर पाके शरीर, फिर शरीर आपका सीध होगा, पाके पक जाएगा, मजबूत बनेगा, विश्वास बढ़ेगा। अगर यहाँ हम स्नान करते हैं, नेम लईने व्रत आचर्य, और नियम भी धारण करो और व्रत का भी पालन करो, और अपने हृदय को धैर्य प्रदान करो। किस तरह से स्नान करे? स्नान करने के नियम बताए। त्रिवेणी संगम में स्नान तो करना है, लेकिन स्नान करने के नियम बताए। नियम का पालन, शिक्षापत्री का पालन, जो व्रत बताए हुए सतपंथ में, उस व्रतों का पालन, और चित्त को स्थिर करो, काबू करो, मन को काबू करो, धैर्य धारण करो। अगर धैर्य धारण कर लेते हो, अगर नियमों का पालन करते हो, पथ्य का परहेज रखते हो और व्रत
तप करते हो, जप, मौन, व्रत, उपवास, साधना करते हो, तो आप यहां स्नान कर सकते हो। क्योंकि हमारा शरीर अनुकूल हो तभी तो यह स्नान हो सकता है, अनुभव हो सकता है, इसलिए हमें नियम भी बताए। इसी तरह से सतपंथ एक दिव्य परंपरा है, सनातन परंपरा है, इसीलिए सनातन सतपंथ कहा जाता है। इस परंपरा को संकुचित नहीं है। इसमें 10 अवतारों को मानने की बात कही है, और 10 अवतारों में से ही सारे संप्रदाय है दुनिया में। जो भी संप्रदाय होंगे, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई भगवान श्री राम का संप्रदाय है, कोई भगवान नरसिंह का संप्रदाय है, कोई भगवान परशुराम का संप्रदाय है। सारे संप्रदाय 10 अवतारों में से एक अवतार को आराध्य मानते हैं, और सतपंथ में हम 10 अवतारों को आराध्य मानते हैं, 10 अवतारों को मानते हैं। इसलिए सतपंथ को सनातन कहा गया कि हम उन सब को मानते हैं। 10 अवतार एक करी से वो पात्र दूजा मत जानो रे, जिन्हें नहीं माना तेने सब कुछ खोया, तेने यम का फांसा। सदगुरुदेव ने कहा 10 अवतार को एक समान मानना। राम अलग नहीं है, ना कृष्ण अलग है, ना नरसिंह अलग है, ना परशुराम अलग है, सब एक भगवान के सब अवतार है। तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा बरसा वन में, कहीं नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, वासन जो अलग भये, पानी एक का एक। पानी एक ही है, चाहे बासन अलग हो जाए। तो सतपंथ की ये जो सूत्र है, सदगुरुदेव श्रीमद् दशावतार में भी इसका वर्णन करते हैं, अलग अलग शास्त्रों में वर्णन करते हैं कि हाँ आइए हम सनातन तत्वों को, सतपंथी है ना, तो हम उस पंथ पर तो तब चल सकते हैं जब सत का ज्ञान हो जाए। आपको उस रास्ते पर जाना तो है, लेकिन ज्ञान न हो तो पूछते पूछते जाना पड़ेगा और समय बिगड़ेगा। इससे तो अच्छा है पहले पता कर ले सत्य क्या है और रास्ते पर चलना शुरू कर दे। इसी तरह से भगवान के हम अलग अलग अवतारों के दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, कृष्ण, बौद्ध। भगवान श्री कृष्ण के कलेवर को अग्निदाग देकर अर्जुन निकल गए, और कल हमने कथा सुनी कि उस कलेवर के हाथ पैर जल चुके थे, उंगलियां जल चुकी थी। कुछ गोवाड़ों ने देखा, समंदर में फेंक दिया। समंदर में उस मछली ने उस शरीर को रखा, शरीर को पकड़ा, एकांत ढूंढ रही थी। उड़ीसा पीठ में पहुंचती है, वहां राजा ने भगवान का जैसे आदेश था, आदेश के अनुसार उस शरीर को मुक्त किया, पेटी में रखा। 21 दिन की बात थी, लेकिन 16वें दिन पेटी खोल दी और भगवान के जो पैर, हाथ, उंगलियां, जो नाजुक अवयव थे वो जल गए थे, वो अब धीरे धीरे आना शुरू हुए थे। और फिर उसी कलेवर में, शरीर में भगवान ने अपने अगले अवतार को प्रकट किया है जगन्नाथपुरी में। आज भी अगर आप जगन्नाथपुरी जाते हो तो वहाँ ऐसी मूर्ति है जिसे हाथ और पैर नहीं है, और मूर्ति के शरीर में ऐसे दाग बताए जाते हैं कि शरीर जला हुआ है और शरीर को दाग है आज भी। और मूर्ति लकड़े की ही बनाते हैं, और 12 साल के बाद उस लकड़े की मूर्ति को समाधि देते हैं। और वह भी जगह जहाँ मोक्ष धाम उस भूमि को कहा जाता है। जगन्नाथपुरी में अगर आज भी आप जाते हो, चिमन भाई बैठे होंगे या हम साथ में गए थे उस भूमि के दर्शन करने, कटक वाले चिमन भाई अभी गुजरात आ गए वापस। हाँ, आज वो नहीं आने वाले थे। तो
जब जगन्नाथपुरी में अब हमारी कथा विश्राद्ध पक्ष में बुद्ध अवतार के ऊपर ही, तो वहाँ जो मूर्ति है 12 साल के बाद उसे कलेवर कहा जाता है मूर्ति को, और उस कलेवर को भूमि दाग दिया जाता है। और जहाँ दफनाया जाए भगवान की उस मूर्ति को 12 साल के बाद देखो तो वहाँ वह लकड़े की मूर्ति नहीं मिलती। लकड़ा तो रहना चाहिए मिट्टी में जैसे के वैसे, लेकिन वो मूर्ति भी पंच तत्वों में विलीन हो जाती है जो लकड़े से बनी है, और फिर नए मूर्ति की स्थापना की जाती है। ऐसे पेड़ को ढूंढते हैं जिस पेड़ पर सांप रहता हो, ऐसे पेड़ को ढूंढते हैं जहाँ पक्षी न बैठते हो, पक्षियों ने गंदगी न की हो, और ऐसे पेड़ को ढूंढते हैं जहाँ कोई शस्त्रों का प्रहार किसी ने न किया हो, ऐसे पेड़ को ढूंढते हैं और उस पेड़ से मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति की स्थापना करते हैं। उस मूर्ति को जब विसर्जन किया जाता है तब उस मूर्ति को कलेवर कहा जाता है, जिसे हाथ पैर भी नहीं है। मूर्ति को आप जगन्नाथपुरी में जाकर, या तो आप वहाँ आप गूगल पे भी सर्च करोगे जगन्नाथपुरी की महिमा, तो जगन्नाथपुरी की महिमा में आपको ये भी बताया जाएगा कि इनको भगवान के 90 अवतार भी माने जाते हैं। तो ये 90 अवतार जो जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए, भगवान गौतम बुद्ध की जो बात आती है, एक सिद्धार्थ थे, राजपुत्र थे, और इनको महल में से बाहर जाने की मनाही थी, लेकिन एक बार बाहर जाने का मन हुआ। एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और समझ में आ गया कि ये परिस्थिति शरीर की होती है। एक जलते हुए शरीर को देखा, मेरा भी शरीर एक दिन ऐसे जल जाना है, तो ऐसा शरीर जल जाने से पहले, ऐसे वृद्ध अवस्था और शरीर में इतनी बीमारियां आने से पहले, क्यों ना मैं भगवान का भजन कर लूं, क्यों ना मैं जो प्राप्त करने आया हूं उसे मैं प्राप्त कर लूं। चेतना जागती है, विवेक वैराग जागता है और वो बुद्ध बनते हैं। ये वो कथा अलग है। लेकिन भगवान विष्णु के अवतार में, जो अवतार मालिका में 9वां अवतार है, वो अवतार प्रकट होता है जगन्नाथपुरी में।